पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंकुर कुमार गणित अध्यापक कक्षा 12 के छात्रों का गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। और यहां पर हम लेसन नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। अब हम लेक्चर नंबर ये है हमारे पास 160 है, लेक्चर नंबर 160 है और लेक्चर नंबर 159 तक की बात करें तो हम वहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 को यहाँ पर हल करेंगे और उससे पहले देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स को हम यहाँ पर जानेंगे जो वहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं। तो पहला देखेंगे, पहली टर्म्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल। ठीक है ना, सदिशों का योगफल के बारे में जानेंगे और हमारे पास क्या होता है और योगफल के बारे में जानेंगे तो इसके अंतर के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और त्रिभुजों के योग के नियम से हम यहाँ पर जाने जा रहे हैं। तो देखिए दो सदिशों के योगफल के दो नियम होते हैं, एक त्रिभुज का और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है ना, तो अब हम सदिशों का योगफल नियम जान रहे हैं, वो भी कौन सा, त्रिभुज वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक वेक्टर है ए बी, जिसका प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है बी, और एक दूसरा वेक्टर है यहाँ पर बी सी। ठीक है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु बी है और अंतिम बिंदु है सी। कौन सा अंतिम बिंदु है सी। तब इनका रिजल्टेंट जो परिणामी हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, हमें देखा जाए सदिश की फॉर्म में ए बी सी। यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति यहाँ पर प्राप्त हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास तीन सदिश है, एक ए बी है, दूसरा बी सी है और तीसरा सी ए है। तो योगफल के नियम से यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस नियम के अनुसार ए बी और बी सी जो दो सदिश हैं, इनके योगफल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सदिशों के योगफल का नियम ये हो जाएगा ए सी बराबर लिख देंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इनके रिजल्टेंट को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहलाता है ये। सदिशों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं हम, और कौन से नियम से, त्रिभुजों के नियम से। सदिशों के योगफल का योग का त्रिभुज नियम, कौन सा नियम है, सदिशों के योग का त्रिभुज ये होता है। तो यहाँ पर AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सदिश ए भी है तो यहाँ से बिंदु A से B तक का विस्थापन हो गया हमारे पास AB। ठीक है ना, अब एक जिसका प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है, और एक दूसरा यहाँ पर विस्थापन है BC। दूसरा विस्थापन क्या है, BC है, जिसका प्रारंभिक बिंदु B है और अंतिम बिंदु C है। तब इनका रिजल्टेंट जो परिणामी होगा, परिणामी विस्थापन होगा, वो होगा हमारे पास AC होगा। जो AC होगा वो किसके योग के बराबर हो जाएगा, AB और BC के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही त्रिभुज के योग के नियम होता है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अंतर की बात करें तो अंतर की बात करने के लिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए, अगर अंतर की बात करें तो इसी का मैं एक
दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। ये पॉइंट है ए और ये है बी, और जो ए बी सदिश को अर्थात विस्थापन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी यहाँ पर एक विस्थापन हो गया। अब अगर बी सी ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसी का जो नेगेटिव होगा वो नीचे को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये था हमारे पास क्या था बी सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया था AC प्राप्त हो गया था। क्या प्राप्त हो गया था AC। तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया था यहाँ पर AB प्लस BC, और ये क्या आया था हमारे पास AC बराबर है, ये कितना है AB और ये क्या है BC है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे ये हो गया था। अब ये BC है तो मैं माइनस BC खींचना चाह रहा हूँ। माइनस BC का मतलब ये हो गया इसी की अपोजिट डायरेक्शन में और इसी के मापांक के बराबर, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में और इतना ही मोड वाला। तो ये मैंने कह दिया C डैश कह दिया, इसको क्या कह दिया मैंने C डैश कह दिया, इसी के बराबर और इसी के अपोजिट डायरेक्शन। इसे BC डैश बोल दिया, BC डैश बोल दिया। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर AC डैश बराबर कितना हो जाएगा ये AB, ठीक है AB प्लस माइनस BC हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा AB प्लस, मैं लिखूं AB नहीं AC बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा AB प्लस BC डैश है, और BC डैश किसका नेगेटिव है उसका नेगेटिव है, और क्या लिख दूंगा इसे AB माइनस BC, AB माइनस BC। क्यों? क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। यदि हमारे पास कोई ये वेक्टर है तो इसके नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर AB कोई वेक्टर है तो इसके नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस AB से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसा होगा है ज्योमेट्रिकल देखें तो अगर ये हमारे पास A है तो माइनस A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मापांक के साथ हम लिखेंगे, ये माइनस A हो गया। और B की बात करें ये तो BC, और यहाँ पर जो BC डैश है वो किसका नेगेटिव है BC का नेगेटिव है, तो BC डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस BC है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक टर्म माइनस, और सॉरी यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर माइनस BC कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा AB माइनस BC डैश। तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया हमारे पास अंतर हो गया, क्या हो गया अंतर हो गया, ये अंतर हो गया। और इसे मैं इस ABC से मान के कैसे कर सकता हूँ वो यहाँ पर देखेंगे। AB विस्थापन BC विस्थापन, अंतिम बिंदु ये हो गया, यहाँ से चले यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से चले यहाँ पर पहुंचे, तो अंतिम विस्थापन देखें हम तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और AC इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसे त्रिभुज के योग का नियम कहते हैं, और एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है उसे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर दो सदिश मान लेते हैं, एक ये सदिश है जिसे मैंने A से रिप्रेजेंट किया, और एक ये B है वेक्टर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर इनका योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया, तो इनका रिजल्टेंट किया जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर B है तो माइनस वेक्टर खींचना है तो इसी के अपोजिट में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ हो जाता है। तो अगर हमने ये वेक्टर A है हमारे पास क्या है वेक्टर A है, तो वेक्टर B माइनस B क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वेक्टर माइनस B हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B हो जाएगा, है क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर B। तो इसे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर A माइनस वेक्टर B।
तो ये हमारे पास दो सदिशों का डिफरेंस आ गया और ये दो सदिशों का क्या आ गया, सम आ गया। वो योगफल है और ये क्या है, ये क्या है, अंतर हो गया। क्या हो गया, अंतर हो गया दो सदिशों के। तो योगफल अंतर इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये किससे आता है, त्रिभुजों के योग के नियम से हमें प्राप्त होता है, त्रिभुजों के योग के नियम से। ए बी